जरूर, यहाँ बिरसा मुंडा के बारे में हिंदी समाचार है। बिरसा मुंडा एक युवा आदिवासी नेता जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू किया। बिरसा मुंडा एक युवा आदिवासी नेता थे जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी विरासत आज भी राष्ट्र के इतिहास में गहराई से गूंजती है। 1875 में एक छोटे से गांव में गरीबी में जन्मे जो अब झारखंड है, बिरसा का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। फिर भी एक बच्चे के रूप में भी उनमें एक अटूट भावना थी, एक ऐसा गुण जो बाद में उनकी असाधारण यात्रा को परिभाषित करेगा। मुंडा जनजाति के बीच पले बढ़े, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले स्वदेशी समुदाय। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और स्थानीय जमींदारों द्वारा अपने लोगों पर किए गए शोषण और पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस उत्पीड़न ने उनके दिल में प्रतिरोध के बीज बोए, जिससे उन्हें उनके साधारण शुरुआती दिनों की तुलना में कहीं अधिक महान भाग्य की ओर धकेल दिया गया। जैसे जैसे बिरसा बड़े हुए, वैसे वैसे आदिवासी समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय के बारे में उनकी जागरूकता भी बढ़ती गई। अंग्रेजों ने भारी कर लगाए थे, आदिवासी भूमि पर कब्जा कर लिया था और जीवन के पारंपरिक तरीकों को बाधित कर दिया था, जिससे गर्वित आत्मनिर्भर लोग मात्र मजदूर बनकर रह गए थे। मिशनरियों ने भी आदिवासी रीति रिवाजों को मिटाने की कोशिश की, ईसाई धर्म में धर्मांतरण के लिए दबाव डाला, लेकिन बिरसा ने इन ताकतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। एक मिशनरी स्कूल में संक्षिप्त रूप से शिक्षित होकर उन्होंने उस ज्ञान को आत्मसात किया, जिसका उपयोग उन्होंने बाद में एक हथियार के रूप में किया, न केवल शारीरिक प्रभुत्व के खिलाफ बल्कि अपने लोगों की पहचान के मिटाने के खिलाफ भी। अपने किशोरावस्था के अंत तक उन्होंने अपने समुदाय को संगठित करना शुरू कर दिया था, आध्यात्मिक नेतृत्व को विद्रोह के आह्वान के साथ मिलाते हुए। उन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित किया, मुंडाओं से विदेशी शासन को अस्वीकार करने और अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। 1895 में केवल 20 वर्ष की आयु में बिरसा ने वह शुरू किया जिसे उलगुलान या महान हलचल के रूप में जाना जाने लगा। औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एक उग्र विद्रोह, करिश्मा और साहस के साथ उन्होंने बिखरे हुए आदिवासी समूहों को एकजुट किया, उन्हें एक होकर उठने के लिए प्रेरित किया। धनुष, तीर और एक अटूट इच्छा के अलावा कुछ और से लैस उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं और उनके सहयोगियों का सामना किया। बिरसा का संदेश स्पष्ट था, भूमि जनजातियों की थी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसे छीनने का अधिकार नहीं था। उनके नेतृत्व ने एक खंडित प्रतिरोध को एक दुर्जय आंदोलन में बदल दिया, जिसने उन उपनिवेशवादियों के दिलों में भय पैदा कर दिया जिन्होंने एकजुट लोगों की शक्ति को कम करके आंका था। अंग्रेजों ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया, विद्रोह को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित। 1900 में एक भयंकर तलाशी के बाद बिरसा को पकड़ लिया गया। कठोर परिस्थितियों में कैद वह बीमार पड़ गए, कुछ कहते हैं जहर दिया गया और 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी उनकी मृत्यु ने उनकी ज्वाला को बुझाया नहीं। उलगुलान जीवित रहा, भविष्य की पीढ़ियों को न्याय और गरिमा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा लचीलेपन का प्रतीक बन गए, एकता में पाई जाने वाली ताकत और अपनी भावना को आत्मसमर्पण करने से इनकार करने का प्रमाण। आज बिरसा मुंडा को भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाया जाता है। उनकी कहानी एक राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में अंकित है जो उनके बलिदान का सम्मान करता है। उनकी याद में मूर्तियां खड़ी हैं और उनकी जयंती को आदिवासी समुदायों के लिए गर्व के दिन के रूप में मनाया जाता है। गरीबी से किंवदंती तक बिरसा का जीवन हमें याद दिलाता है कि सबसे अधिक उत्पीड़ित भी उठ सकते हैं, कि साहस एक आंदोलन को चिंगारी दे सकता है और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कभी भी वास्तव में चुप नहीं होती है। उनकी विरासत बनी हुई है उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ जो विरोध करने का साहस करते हैं।